हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। इसमें हम देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन के साथ में अभी क्या गुफ्तगू कर रही है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, कई दिन हो गए थे हमने कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं की थी। मेरे व्यूवर्स को काफ़ी पसंद है, इसी वजह से मैंने सोचा कि आज कैंडल वैक्स रीडिंग की जाए। पूजा मैंने रीडिंग की तब कर ली थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने पर्सन को ध्यान में दीजिए और थर्ड पार्टी जो भी है आपकी लाइफ में उसको ध्यान में देख करके ही रीडिंग देखें ताकि आपसे ठीक से रेजोनेट हो पाए। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आता है। एंजल्स प्लीज़ मुझे सही से गाइड करिए कि मैं अपने व्यूवर्स को सही से गाइडेंस दे सकूं और जो भी सिचुएशन में उनको अच्छे से बता सकूं, गाइड कर सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण जय। देखिए, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी में है तो सही, लेकिन उनका अटैचमेंट थर्ड पार्टी में कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि यहाँ पर जो सिंबल बन रहा है ना, ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिनके पार्टनर अदर पर्सन के साथ फंसे हुए हैं वो उनके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये फिजिकल भी हुए हैं उनसे। कुछ लोगों के पार्टनर, सभी नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो लेडी है ना, ये प्रेग्नेंट है और ये आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है और आपके पर्सन जो है इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करती है। और ये लेडी जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा शातिर लेडी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपके पर्सन के साइन बताना चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के भी हो सकते हैं या आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लकी नंबर की बात करूं तो मतलब जैसे उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो वाइब्स आ रही हैं 1, 6, 11, 20, 25, 28, 30। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है ना, जहाँ भी जाते हैं तो ये लेडी जो है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पाई करती है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हद से ज़्यादा अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, और ये लेडी आपके पर्सन के पीछे क्यों पड़ी है, यहाँ पर मुझे पेंटिकल्स का निशान दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस को लेकर के पीछे पड़ी है हाथ धो करके। अभी फिलहाल जो है राइट नाउ जो हम रीडिंग कर रहे हैं इसमें आपके पर्सन और वो लेडी जो है बहुत ज़्यादा इस करंट सिचुएशन में आपके पर्सन और वो जो है बहुत ज़्यादा गुटरगू उनकी चल रही है। मतलब बहुत मीठी मीठी बातें बना रही है इस टाइम। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस टाइम का मतलब ये नहीं कि अभी इसी पल ही, मतलब अभी फ़िलहाल की जो है 1-2 दिन की या 2-4 दिन की। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिनके पार्टनर फैमिली में फंसे हुए हैं उनके मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है ना, जिनके पार्टनर अपने फादर मदर के साथ इन्वॉल्व हैं या जिनके फादर मदर की डेथ हो गई है और अपने भैया भाभी के साथ इन्वॉल्व हैं, तो वो भी वहाँ पर काफ़ी जो है उनकी गुफ्तगू चल रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो लोग कुछ सीक्रेट्स रख रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके कुछ सीक्रेट्स हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जिनके
देवर जेठ हैं या फिर ननंद है, वो आप मेरे व्यूवर्स को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हैं। आपके पर्सन उनके कहने पर ही, उनके इशारों पर ही नाच रहे हैं। जैसे वो अदर पर्सन, थर्ड पार्टी और जो फैमिली मेंबर्स में फंसे हुए हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही आपके पर्सन कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की तो अपने पार्टनर से बात ही नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल वो कॉल या टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहे हैं। 1-2% के जो पार्टनर है ना, उन्होंने तो कॉल किया और उस पर लड़ाई झगड़ा किया, गाली गलौज किया और फिर जो है वो ब्लॉक कर दिया। मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ के पार्टनर ने तो बात ही नहीं की है, काफ़ी टाइम से बात नहीं की है बिल्कुल भी। और 1-2% के पार्टनर तो आए भी हैं और टावर आया उनकी लाइफ में, लड़ाई झगड़ा किया, उल्टा सीधा गाली गलौज किया और फिर चले गए। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिनके पार्टनर जो अदर पर्सन है फैमिली मेंबर्स के अलावा, उनके साथ जो फंसे हुए हैं, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि उस लेडी के ही जो है आगे पीछे लगे हुए हैं। और वो लेडी भी आपके पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रही है, क्योंकि उसको आपका पर्सन चाहिए और दूसरा उसको फाइनेंस चाहिए। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन जिनके फैमिली मेंबर्स में फंसे हुए हैं, उनका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है प्रॉपर्टी को लेकर के। हद से ज़्यादा यहाँ पर मुझे डिस्कस दिखाई दे रहा है, बातचीत दिखाई दे रही है, झगड़े हो रहे हैं कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। काफ़ी टाइम हो गए हैं कि आप लोगों को लटका कर रख रखा है। अगर किसी के जेठ देवर हैं उन्होंने, ननद है उन्होंने, और आपके पर्सन को कंट्रोल कर रखा है और आपकी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये कभी अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाए, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये हमारे पीछे ही आगे पीछे घूमता रहे और इसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, टावर आता रहे इसकी लाइफ में और इसका पार्टनर जो है इसको छोड़ करके अपने कहीं दूर चला जाए, ताकि इसकी सारी प्रॉपर्टी भी हमारे नाम हो जाए। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ तो ऐसा सिस्टम भी चल रहा है। और जब भी आपके पर्सन इनको कहते हैं कि मैं अपने पार्टनर को लेकर आऊं, तो आपके पर्सन का मुंह बंद कर दिया जाता है कि नहीं नहीं उसको मत लेकर आना, कल को फिर लड़ाई झगड़े होंगे, कुछ करना तो है नहीं उसको, ठीक है। तो आपके पर्सन फिर चुपचाप बैठ जाती हैं, क्योंकि आपके पर्सन की हिम्मत ही नहीं होती है उनके सामने बोलने की। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक बार बोलेंगे और 50 बातें सुनते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन जो है ना, ये जितना भी कमाते हैं ना, इनका पैसा जो है इनके ब्रदर सिस्टर या फिर जो इनकी जेठान मतलब भाभी या फिर इनकी भाभी या फादर मदर के पास ही है। फाइनेंस तो अच्छा है आपका पार्टनर का, लेकिन वो देते ही नहीं है। और इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो आपसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर इसको लेकर आऊँगा तो फिर से लड़ाई झगड़े होंगे और फिर से जो है सेपरेशन में हम चले जाएंगे। सब्र की घूंट पिए जा रहे हैं कि कितना टाइम और लगेगा मेरी लाइफ को ठीक होने में। आपके पर्सन रात दिन यही सोच रहे हैं। लेकिन गाइज मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जिनके पार्टनर फैमिली में फंसे हुए हैं ना, वो आपको बिल्कुल भी नहीं भूल रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो हद से ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, रात और दिन आपको याद करते हैं। रात तो कैसे गुजरती है वो तो उन्हीं को पता है कि किस तरह से वो तड़प तड़प करके अपनी रातें गुजार रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली की वो खिलाफ नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने फैमिली के खिलाफ जाएं। यहाँ पर तो कुछ लोगों के मदर इशू मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं कि मदर इशू हैं और वो अपनी माँ के ही आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन इनकी मदर आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रिलीजन डिफरेंट होगा या कास्ट हो सकती है, या फिर मुझे यहाँ पर एज गैप भी बहुत दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का तो एज गैप भी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है और इसी वजह से उनकी फैमिली जो है वो आपको लाइक नहीं करती है, तो वो आपको सपोर्ट भी नहीं करती है
और आपके पर्सन को भी आपकी तरफ जाने के लिए मना करती है। कुछ लोगों का तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग प्रेग्नेंट भी हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनके पार्टनर की तरफ से, और ना ही फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इतनी बुरी कंडीशन चल रही है ना, डाइवोर्स तक की नौबत आ रही है, क्योंकि मदर इशू हद से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ये मदर जो है ना इनकी, ये नहीं चाहती कि आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ हो, और वो चाहती है कि आपको किसी तरह से तलाक दिलाया जाए। कुछ लोगों के यहाँ पर मदर और उनकी जो बहन है ना, सिस्टर जो है, उसका भी यहाँ पर इशू है, यानी कि आप मेरी व्यूअर्स की ननद हो सकती है वो, ठीक है। उन दोनों ने मिलकर के आपकी लाइफ को इतना ख़राब कर दिया है, इतना ख़राब कर दिया है कि सुख चैन सब छिन गए हैं। कुछ लोगों के तो यहाँ पर एक बेबी भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के यहाँ पर अभी छोटा बच्चा है अभी फ़िलहाल, और एक बड़ा बच्चा है, और यहाँ पर किसी के 2 भी हो सकती है और किसी का 1 भी हो सकता है। दोनों मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे, एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती हैं, और कुछ मेरे व्यूवर्स जो है प्रेग्नेंट भी हैं, ठीक है, जिनके पार्टनर फैमिली में फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी हालचाल पूछने के लिए भी उनको नहीं भेजते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं, दिल टूट रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप मेरे व्यूअर्स उनकी राह देखते रहते हैं कि वो कभी तो आएंगे, कभी तो कॉल करेंगे, कभी तो मेरा हालचाल पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पर्सन चाहते तो हैं आपसे बात करें, आपका हालचाल पूछें, लेकिन इनके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर वो जा नहीं सकती हैं, मतलब उनके खिलाफ वो आपके लिए आवाज़ नहीं उठा सकती हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन में जैसे स्ट्रेंथ ही ख़त्म हो गई हो, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन जो है अपने फादर मदर के सामने या अपने भैया भाभी के सामने, अपनी बहन के सामने वो कुछ बोलते ही नहीं है, आपको लेकर के स्टैंड ले नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि कोई दिन तो आएगा अपने आप ही जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कैसे होगा? फिर तो करते रहो वेट, क्योंकि आपके पर्सन ने तो डिवाइन के ऊपर छोड़ रखा है कि डिवाइन जब चाहेगा ना तभी सब कुछ ठीक होगा, और वो जैसा चाहते हैं ना वैसे ही आपके पर्सन चल रहे हैं। थर्ड पार्टी के इशारों पर चल रहे हैं, थर्ड पार्टी के इशारों पर ही नाच रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो ये सोच रहे कि इनको मैं खुश करूँगा तो शायद मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, शायद मुझे सुकून मिल जाए, ऐसा आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं। क्योंकि आपको वो लेकर आते हैं तो शांति भंग होती है घर की, इसी वजह से उनको अभी सुकून चाहिए, इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि मैं अगर उसको लेकर आऊँगा तो फिर से लड़ाई झगड़ा होगा, फिर से जग हंसाई होगी, फिर से ये लोग मेरे ऊपर चिल्लाएंगे, और इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर के नहीं आ रहे और आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि वो आपसे बात करें। इसी वजह से आप लोगों में सेपरेशन बढ़ता जा रहा है और ये टाइम पीरियड जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इनके फैमिली मेम्बर्स जो है, इनको भनक लगती है कि जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचना शुरू करती है तो उनके हाव भाव चेंज होते हैं ना। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है वो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग जो है उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर टावर आता है। यहाँ पर टावर का भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी टावर आ रहा है। इसी वजह से आपके पर्सन शांत हो रहे हैं और इसी वजह से आपके लिए वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो टाइम जल्द ही आपकी लाइफ में आएगा। मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि जल्द ही वो आपकी लाइफ में टाइम आएगा कि आप हैप्पी मैरिड लाइफ जिएंगे, क्योंकि अभी कुछ तो खुलासा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के सामने कुछ खुलासा तो हुआ है, कुछ सीक्रेट्स तो उनके रिवील हुए हैं और बाकी के भी हो जाएंगे। आप टेंशन ना लें, आप गॉड के ऊपर ट्रस्ट करते रहें और गॉड से प्रे करते रहें कि जल्द आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, ठीक है। तो मैं भी गॉड से यही दुआ करती हूँ कि आप मेरे व्यूवर्स का रिलेशनशिप बेटर हो जाए, जल्दी से जल्दी आपके पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन करें और जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं उनका जल्दी से रीयूनियन हो जाए, ठीक है। मैं यही दुआ करती हूँ यूनिवर्स से और करती रहूँगी कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें अपनी लाइफ में। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, मैं यही दुआ करती हूँ यूनिवर्स से कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।